चैनल। तो दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि इसके पहले हम इकोनॉमिक्स का ही सेशन लेकर के चल रहे थे। हाँ, वो बात अलग है कि बीच बीच में मैं कुछ अलग क्लासेस भी डालती हूँ, जैसे करंट से रिलेटेड और भी चीजें मैं डालती रहती हूँ, बट जो हमारी सीरीज है उसको तो हमको कंटिन्यू करना ही है। तो इसके पहले हमने महारत्न नवरत्न लघु रत्न के बारे में पढ़ा था। नवरत्न कंपनियों के बारे में तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा था। तो चलिए, इस वीडियो में जो मैं लेकर के आई हूँ, निजीकरण लाई हूँ। इसके पहले मैंने आपको इसके पहले जो हम पढ़े थे वो हमारा जो ये चैप्टर है, ये आप सबको पता है एलपीजी रिफॉर्म्स वाला है। आफ्टर 1991 हमने कौन कौन से कदम उठाए थे। तो हम इसमें प्राइवेटाइजेशन पढ़ने वाले हैं, मतलब जैसे हम हिंदी में कहते हैं निजीकरण। इससे पहले हमने उदारीकरण पढ़ा था, लिबरलाइजेशन पढ़ा था, उसके कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था, उनके घटकों के बारे में हमने पढ़ा था। चलिए आज हम निजीकरण के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, निजीकरण का जो मतलब होता है वो होता है कि जब सार्वजनिक क्षेत्र या संपत्ति का जब सरकार द्वारा त्याग होता है, मतलब कि मान लीजिए कोई एक क्षेत्र है या कोई एक संपत्ति है, एसेट्स है, उसका सरकार अपने आप त्याग कर दे, वो किसी के हाथ, थर्ड पार्टी के हाथ में शिफ्ट कर दे। अब वो जो थर्ड पार्टी होती है वो आपका संगठन हो सकता है, कोई निजी हाथ या कोई इंसान, व्यक्ति हो सकता है, या कोई संगठन हो सकता है, और उसको वो शिफ्ट कर दे। अब ये शिफ्टिंग दो तरीके से वो शिफ्ट करती है। जैसे कोई एक चीज है, उसको सरकार निजी क्षेत्र के हाथ में दे दे, या निजी संगठन के हाथ में दे दे, या निजी व्यक्ति के हाथ में दे दे। अब वो दो तरीके से देती है। एक मतलब या तो वो बेच दे, उस अपनी प्रॉपर्टी को बेचती है, या तो अपना जो मैनेजमेंट है वो वहां से हटाती है। अब ये दिमाग में आता है कि ये सरकार आखिर क्यों करती है। तो इसका रीजन ये है कि जब हमारा 1980 में हमारा जो अर्थव्यवस्था है बहुत बुरी तरीके से बिगड़ रही थी, जब हमारे पास बहुत ज्यादा आय नहीं था, जब हमारे पास 15 दिन का सिर्फ विदेशी मुद्रा रिजर्व बचा हुआ था, तब नरसिम्हा राव हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, उस समय में जब एलपीजी रिफॉर्म्स हमने लाया 1991 में, तो उसकी कुछ शर्तें थी। क्योंकि आपको पता था ये शर्तें किस वजह से आई थी, क्योंकि हम वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन भारत को लेना पड़ा। आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक जो संस्था होती है, उनकी शर्तें होती है कि हम आपको लोन दे रहे हैं तो आप हमारे अकॉर्डिंग अपने देश में इम्प्लीमेंट को करिए, ठीक है। तो फिर यही चीज आई कि और शर्तों में क्या था, तो शर्तों में आपका एलपीजी था, मतलब अपने देश में उदारीकरण करिए, निजीकरण करिए और वैश्वीकरण पढ़िए। इसके पहले हमने उदारीकरण तो पढ़ लिया, आज हमको निजीकरण पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया कि हमें ये आखिर क्यों पढ़ना है और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको जैसे बताया, अब मैं आपको डायग्राम के उससे बताती हूँ। देखिए, मान के चलिए दोस्तों, कोई एक संपत्ति है, ये सार्वजनिक उपक्रम है, या आप मान लीजिए ये कोई एसेट है, ठीक है, संपत्ति है। अब देखिए, अब ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट के हाथ में ये पूरा मैनेजमेंट और सारी चीजें ये गवर्नमेंट के हाथ में है, मतलब सार्वजनिक के अंतर्गत पब्लिक सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ से अपने से ये किसी निजी हाथ में, या हम कह सकते हैं संगठन भी लिख सकते हैं, निजी संगठन, ठीक है, निजी संगठन या निजी हाथ। अब निजी संगठन या निजी हाथ में ये इसको शिफ्ट कर रही है, मतलब ये इनको दे रही है। अब ये देती किस तरीके से है, शिफ्ट करेगी दो तरीके से, या तो फिर ये क्या करे, बेच दे, सेल कर दे, या तो क्या करे, मैनेजमेंट को छोड़ दे, मैनेजमेंट जो है वो छोड़ दे, मतलब मैनेजमेंट जो है वो निजी क्षेत्र के हाथ में दे दे, या जिस भी संगठन को उसने दिया है स्वामित्व संभालने को, उसके हाथ में दे दे, ठीक है। उसके बाद जब सरकार ऐसा करती है तो इसी को हम निजीकरण बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। हम दोस्तों इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। देखिए, अब जब निजीकरण होगा तो लाभ हमको होता है, क्योंकि जैसे कि नवरत्न कंपनियों का नाम दिया गया, लिबरलाइजेशन हमने उदारीकरण पढ़ा, तो उदारीकरण में एक हमने पढ़ा कि कुछ सरकार ने कुछ सार्वजनिक क्षेत्रों को, उपक्रम को सिलेक्ट करके उसको नवरत्न का परिभाषित किया, नवरत्न कंपनी के नाम पे, क्या, ताकि उसका डेवलपमेंट और अच्छा हो सके। इसीलिए निजीकरण होता है कि डेवलपमेंट और अच्छे से हो सके। जब निजीकरण होता है तो हमारा एक विकासात्मक, मतलब हम डेवलपमेंट की श्रेणी में ऊपर जाए, हम एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, हर चीजों पे ध्यान दिया जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात हो, चाहे वो टैलेंट की बात, चाहे वो स्किल्स की बात हो, चाहे वो किसी भी चीज की बात हो। इसलिए अब देखिए लाभ इससे क्या क्या हुए, तो सेवा की क्षमता में सुधार, मतलब जो हमारी सर्विसेज थी
वो डिले ना होकर के, देर सवेर ना होकर के बहुत अच्छे से होने लगे, टाइमली होने लगी। तो ये सर्विसेज में सुधार आया। उसके बाद अगर हम बात करें तो तकनीकी व्यवस्था में हम उच्चतम पहुंचते गए, मतलब तकनीकी टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें भी हम काफी धीरे धीरे करके बहुत तेजी से सुधार करने लगे, तो एक हमको ये भी लाभ हुआ। फिर अगर हम बात करते हैं आपूर्ति का सुधार, जैसे कि हमें आपूर्ति का सुधार मतलब जो चीजें हमारे पास नहीं थी उसको एनालाइज कर करके अपनी आपूर्ति का सुधार किया गया कि हाँ यहाँ पे इस चीज की कमी है, और इस पे भी बहुत तेजी से ध्यान दिया गया। हम अगर दूसरी बात करें तो विकासात्मक तेजी, मतलब डेवलपमेंट जो है वो काफी ऊपर तेजी से बढ़ रहा था। क्यों? जब भी प्राइवेटाइजेशन होता है, जब निजीकरण होता है, जब कोई स्वामित्व के, जब निजी क्षेत्र के हाथ में या निजी संगठन के हाथ में जब कोई संपत्ति या कोई क्षेत्र आता है तो उस पर काम बहुत जोरों शोरों से चलता है। और हमने